हेलो दोस्तों, एज प्रॉमिस्ड अर्लियर आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2023 के एग्जाम के लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इस चैप्टर को। तो एग्जाम में ध्यान रखने लायक बातें क्या हैं? पहली, आपके एग्जाम में 3 तरह के रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, इस चैप्टर को 10 मार्क तक का वेटेज है, तो हमें वो कंसीडर करते हुए इसकी मार्किंग इसके आंसर्स करने हैं। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है रेक्टिफिकेशन विदाउट यूजिंग द सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब क्या कि आप रेक्टिफिकेशन जो करोगे उसमें सस्पेंस अकाउंट को यूज नहीं करना है। इसका मतलब आपने रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस करना है। तो जब हम लोग रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस कर रहे होते हैं तो इसमें सस्पेंस अकाउंट का यूज मतलब अगर वन साइडेड एरर होगी तो उसमें हम लोग रेक्टिफाइंग एंट्री पास नहीं करेंगे, उसका आंसर वन लाइन में आएगा। वेर एज टू साइडेड अगर एरर हुई तो वहां पे हम लोग अलग से रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होता है, मतलब आपसे कहा गया इन द प्रीवियस ईयर द एरर्स अकर्ड एंड इट वाज डिटेक्टेड इन द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। यहां ध्यान किसमें रखना है कि जहां जहां नॉमिनल अकाउंट होगा, मतलब इनकम्स या एक्सपेंसेस, वहां वहां उस इनकम या एक्सपेंस की जगह आप क्या यूज करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बाकी आपका रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस सेम रहने वाला है। तीसरा, जब कुछ भी नहीं कहा गया, रेक्टिफिकेशन विदाउट सस्पेंस अकाउंट नहीं बोला गया, रेक्टिफिकेशन आफ्टर फाइनेंशियल ईयर नहीं बोला गया, मींस यू हैव टू डू द रेक्टिफिकेशन विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो यहां अगर टू साइडेड एरर होगी तो नॉर्मली आप रेक्टिफाई करोगे, बट वन साइडेड एरर होगी तो उसका रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट के द्वारा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें याद रखने लायक कि आपको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज लिखते समय नरेशंस लिखना अनिवार्य है। अगर नरेशंस नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। दूसरा, अगर आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री में पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को लाया है तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना ना भूले, अलग रेक्टिफाइंग एंट्री द्वारा। तो आज के लिए इतना, अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो में। थैंक यू।